Hello everyone, welcome back to the channel. This is Nidhi Pandey and this is unit number 3 part second business plan, and we have done three parts of this unit. Means three part in this means this is three topics of this unit we have already done in last video. So now we are going to complete this unit. This is पॉइंट नंबर 4 and 5. तो हम आज स्टार्ट करें. दिस इज ड्राइंग बिजनेस प्लान्स एंड फेलियर ऑफ बिजनेस प्लान्स. हम इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे. अराउंड 10 मिनट्स में हम इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे. तो जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि देखो इसके अंदर क्या है ना, आपका यूनिट नंबर जो 3 है बिजनेस प्लान जो है वो आपका बेसिकली 18 मार्क्स का यूनिट है. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अराउंड हमने ये जो 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है इनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया था. तो प्लीज़ आप लोग जाकर उसको देखो. अराउंड 20 मिनट्स की वीडियो है और ये आपकी 10 मिनट्स के अराउंड वीडियो होगी. तो अराउंड 30 मिनट्स में यानी आधे घंटे में आपका पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाने वाला है, विच इज़ गोइंग टू कम इन एग्जाम्स अराउंड 18 मार्क्स. तो प्लीज़ इसको स्किप मत करके जाना. ठीक है, तो चलिए बाकी हम आगे बढ़ते हैं. ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आप सभी को लास्ट में भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने बिजनेस प्लान्स क्या होते हैं सब चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर ली हैं. तो ये एक मेजर आप कह सकते हो कि बहुत लास्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले. दिस इज ड्राइंग बिजनेस प्लान. तो मैंने आप सभी को बताया था बिजनेस प्लान वो प्लान्स होते हैं जिसमें हम बेसिकली हम प्लानिंग करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है तो हम उस बिजनेस को कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब सारी चीज़ें एक आप कह सकते हो फ्रेमवर्क तैयार करना किसी भी बिजनेस को करने के लिए. आप जब भी कोई भी बिजनेस कोई भी स्टार्टअप भी करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं कि आपको एक शूज़ की शॉप खोलनी है. ठीक है, तो आपको एक तरीके का बिजनेस है वो, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे, आप कितना पैसा लगाओगे, कितना पैसा कहाँ लगाना है, कितना पैसा आपको कितने लेबर्स रखने हैं, कितने वर्कर्स रखने हैं, मतलब मैं और नॉर्मल फिनोमेना दे रही हूँ, वो सारी चीज़ों को प्लान करना. तो वो इसी का एक एस्टिमेशन लगाना. दिस इज ड्राइंग बिजनेस प्लान. इसका मतलब होता है ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है. जब हम बिजनेस तैयार कर रहे हो तो उसके गोल्स के बारे में लिखना, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, सारी चीज़ों को अच्छे से रेडी करना, उसका फ्रेमवर्क बनाना. दिस इज ड्राइंग बिजनेस प्लान. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है बेसिकली, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है. अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो उस पर जब आप कभी भी स्टार्ट करोगे उससे पहले आप एक प्लानिंग करते हो प्रॉपर तरीके से. उसका पर्पस क्या होता है, ऑफ कोर्स हम एक गाइडेंस करते हैं, एक डायरेक्शन अपने मतलब अपने बिजनेस के लिए एक डायरेक्शन, एक क्लियर विजन बनाते हैं जिसमें हमें काम करना होता है कि हम आगे इतने इतने गोल्स सेट कर रहे हैं, अब इतने दिनों में इतनी ज़्यादा सेल्स कर लेंगे, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्लान करके रखते हैं. ठीक है, फिर एंड में हम उसको कंपेयर भी करते हैं कि हमने उस प्लान को एग्जीक्यूट करके इतना कमाया नहीं कमाया, मतलब सारी चीज़ें हम यहाँ पे बिजनेस के अराउंड करते हैं. ठीक है, तो इसका हमारे पर्पस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है, विजन मिल जाता है हमारे पास अगर हमारे पास पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है. ठीक है, इसमें हम अपने फंड्स जो हमें हम फाइनेंस लगाते हैं किसी भी बिजनेस में उनको हम अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं. हमें ये पता है कि हाँ हमें इतना पैसा यहाँ पे लगाना है, इतना पैसा वहाँ पे लगाना है. तो ये सारी चीज़ें जब प्री प्लान्ड होती है तो हमारे पास जो मतलब हम अपने पैसे को मतलब बांट भी सकते हैं कि हम एलोकेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से. तो हमारा पैसे का जो वेस्टेज है और जो पैसे डूबने का जो डर है, मतलब पैसा खोने का, पैसा बर्बाद होने का डर भी हमारा कम हो जाता है. ठीक है, रिस्क को मैनेज करता है. ऑफकोर्स हम काफ़ी चीज़ों को प्री प्लान कर लेते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो भी कम होने की चांसेस होता है. ठीक है, क्यों ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करके काफ़ी चीज़ों को हम यहाँ पे एवेल्युएट कर लेते हैं. फिर हम एफिशिएंसी को भी ईजी कर देते हैं. एफिशिएंसी मतलब होता है जो रिटर्न आता है, एफिशिएंट होना, किसी भी चीज़ में वेस्टेज कम होना बेसिकली. तो यहाँ पे ये भी काम हो जाता है. लास्ट आपके पास आता है कि यहाँ पे जो मॉनिटरिंग है वो भी अच्छे से हो जाती है, मतलब हम चीज़ों को अच्छे से चेक भी कर लेते हैं बेसिकली. ठीक है, लास्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट बेसिकली आता है. दिस इज की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान. की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब है कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो हमने लास्ट वीडियो करी थी उसमें भी ये पॉइंट था सेम एज इट इज़. तो आप इसको अच्छे से रीड कर लो एक बार. लास्ट बिजनेस में हमने सेम एज इट इज़ यही पॉइंट्स पढ़े थे. दिस इज एग्जीक्यूट करना. ठीक है, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन को जानना कि बिजनेस किस तरीके का है, मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट की रिसर्च करना. तो सेम यही चीज़ें थी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. तो आप एक बार यहाँ से इसको रीड कर लो. अगर आप वाली वीडियो देखो, देखिए सेम वही था. ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करना, प्रोडक्ट और सर्विसेज देखना. ठीक है, मार्केटिंग करना, सेल्स की स्ट्रेटेजी देखना, फंडिंग की रिक्वेस्टिंग देखना, मतलब कितना रिटर्न आ रहा है, किस चीज़ पे पैसा लगाएं जितना रिटर्न है. सेम सारे पॉइंट्स थे. फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को देखना, अपेंडाइज को देखना जिसमें मैंने आपको बताया था कि लीगल यहाँ पे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल होता है, ये सारी चीज़ें. तो देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसको अच्छे से ये देखिए, आप देख सकते हो इसके इसमें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था. ठीक है, जो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान सेम यही पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स सेम वही पॉइंट्स हैं. तो आप ये वाली चीज़ें वहाँ पे जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो ये आपका बन जाएगा पूरा. आप देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है इसको. तो दोबारा दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ योर्स टाइम एज वेल एज माइंड. तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इस पर काम करो, बट मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देती हूँ. देखिए सबसे पहले आपके पास आता है कि
फर्स्ट पॉइंट है दिस इज एग्जीक्यूट, किसी भी समरी को जो हमने प्लानिंग कर लिया उसको एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट करना। मैं आप सभी को बताया था, तो मैंने आप सभी को बताया था कि सारी चीज़ों को स्टार्ट करना। देन आएगा बिजनेस के डिस्क्रिप्शन, यानी बिजनेस में क्या क्या है, बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है, इसका बैकग्राउंड क्या है, बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कितने भी, ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप है तो कितने पार्टनर्स हैं, प्रोप्राइटरशिप है मतलब सोल प्रोप्राइटर है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मतलब बेसिकली बिजनेस के बारे में जानना। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट को रिसर्च करना, ये सब मैंने आप सभी को बता दिया। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सारी चीज़ों को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना, ये सारी चीज़ें। प्रोडक्ट और सर्विसेज पे ध्यान देना, आप कैसा प्रोडक्ट बना रहे हो, कैसी सर्विसेज दे रहे हो बेसिकली। मार्केट और सेल्स की स्ट्रेटजी, यानी कि आपकी जो स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, आप अगर सेल्स कर रहे हो जिस चीज़ की। फंडिंग रिक्वेस्टिंग, यानी कि आप जिस चीज़ में पैसा लगा रहे हो आपको ये देखना है कि उसका आरओआई कितना है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जिस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न कितना आने वाला है, सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना। और नेक्स्ट आपके पास आता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, यानी कि जो आपके फाइनेंस जिसमें आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, उसकी प्रोजेक्शंस को देखना कि क्या उसके प्रोजेक्शन इस अकॉर्डिंग ठीक है, ग्रोथ होगी या नहीं होगी। लास्ट आपके पास आता है अपेंडाइसिस, इसका मतलब होता है अपेंडाइसिस, आप याद रखना कई चीज़ जगह आपने पढ़ा होगा, दिस इज लीगल डॉक्यूमेंट, जो लीगली रिलेटेड होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो आपके लीगल फ्रेमवर्क होता है उनका काम करना बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है जीएसटी भरना, इनकम टैक्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपके अपेंडाइजेस में आती है। ठीक है, जो आपके बिजनेस है उसका लीगली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके अपेंडाइजेस में आती है। क्लियर है, तो ये 9 पॉइंट्स आप प्लीज़ अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट का, दिस इज फेलियर ऑफ बिजनेस प्लान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी बिजनेस को ऑप्ट करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने बिजनेस को फेल जब होता है, वो ऑफकोर्स किसी भी बिजनेस को फेल और सक्सेस दोनों मिलती है, फेलियर भी मिलता है, सक्सेस भी मिलते हैं, तो उस पर हमें दोनों में रेडी होना चाहिए। एज ए एंटरप्रेन्योर, आप सभी ने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था कि एज ए एंटरप्रेन्योर आपको फेलियर के लिए भी रेडी रहना चाहिए और सक्सेस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। ठीक है, बस हम फेलियर पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, सक्सेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट हमें ध्यान दोनों पे देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, और बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस करते हो टुवर्ड्स योर बिजनेस पीरियड, तो आप को हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए बेसिकली। तो देखो इसमें क्या है, कुछ कॉमन रीजंस होता है जिसकी वजह से फेलियर ज़्यादातर बिजनेस में देखने को मिलता है। दिस इज अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, और ये जितने भी पॉइंट्स है बेसिकली आपके 7 पॉइंट्स है। ठीक है, और आप कैसे बच सकते हो बिजनेस फेलियर से, ये पॉइंट्स 7, तो ये आपको 14 पॉइंट्स अच्छे से, मतलब आप समझ लो कि आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास आता है अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। इसका मतलब होता है कि आपने जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्शंस बनाई है वो आपके अनरियलिस्टिक, यानी कि आपने उसको अच्छे से जांच नहीं किया, उस पर अच्छे से वर्क नहीं किया, जस्ट आपने रियलिस्टिक नहीं है बेसिकली वो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने जहाँ जहाँ पैसा लगाया वो आपने प्रॉपर एलोकेशन नहीं कर पाए हो फाइनेंस का। लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, यानी कि आप मार्केट का रिसर्च नहीं कर पाते हो, ये तो बहुत बड़ा वो होता है कि आप मार्केट का रिसर्च नहीं कर पाते हो, इस वजह से बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो फेल होते हैं। सेकेंड रीजन एक ये भी होता है, मैं अगर अपनी तरफ से थोड़ा सा जोड़ूँ, क्या पता इसमें पॉइंट आगे आ भी जाए, यहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपके जो भी आपके टीम मेंबर्स है उनसे ही आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता, तो कई बिजनेस तो इस वजह से भी फेल हो जाता है ईगो स्टेट में आके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पुअर लीडरशिप आ गई यहाँ पे, जो पुअर मतलब जो आपका लीडर होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, वही वाली बात हो गई कि डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं हो पाता, डायरेक्शन अच्छी नहीं मिल पाती, जो मैंने आपको बताया टीम डायनामिक्स, तो मैंने आप सभी को ये बताई दी ऑलरेडी कि यहाँ पे टीम जो भी टीम के साथ काम कर रहे हो तो उसकी वजह से भी कई बार बिजनेस फेल होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये ज़्यादातर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इनएडुकेट मार्केट स्ट्रेटेजी। आपकी जो मार्केट स्ट्रेटेजी है वही आप ऑप्ट करने में फेल हो गए, यानी कि कोई मार्केट प्लान अच्छे से था ही नहीं, आपने सॉलिड प्लान बनाया ही नहीं था। ठीक है, ये भी एक आपका लीडरशिप वाले पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो आप जितने भी आपको मतलब टारगेट ऑडियंस थे उनको आप पहुंचा ही नहीं पाए वो सारी चीज़ें, इस वजह से भी आपका रिजल्ट जो है वो लो सेल्स की तरफ आता है। ठीक है, आपने कंपटीशन, जो आपके कंपटीटर थे उनको आपने इग्नोर कर दिया, आपने अपने कंपटीटर पे ध्यान नहीं दिया कि आपके कंपटीटर किस तरीके से आपसे अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप इसकी वजह से भी कई सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं। आप चेंज को मतलब आप सभी को पता होगा बिजनेस का सबसे मंत्र मूल होता है जो कि आप अपने कंपटीटर्स पे ध्यान दो, आप अपने चेंज को अडेप्ट करो, बेसिकली बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर का काम होता है, हम यूनिट नंबर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते, इस वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं। ठीक है, बिजनेस की स्केलेबिलिटी को ओवर एस्टीम करना, ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है कि आपने जितना ज़्यादा मतलब आप जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस बहुत लंबा जाने वाला है। ठीक है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, बिना स्टाफिंग किए, बिना अच्छे से मतलब कैपिटल को अच्छे से लगाए हुए, तो ये सारी चीज़ें भी हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, और ये आप एज अ बिजनेस मैन
कॉमर्स स्टूडेंट की लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लेना। लास्ट आपके पास इस यूनिट का टॉपिक आता है, दिस इज कैसे बचे बिजनेस फेलियर से। अब ये तो बता दिया कि बिजनेस में कैसे फेल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने जो 7 पॉइंट्स पढ़ा है ना, इन्हीं पे ही काम करना है। जैसे कि अब सबसे पहला आपने पॉइंट पढ़ा था कि यहाँ पे अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होता है, तो अब रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशंस तैयार करो। फर्स्ट पॉइंट यही है आपका कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो है ना वो सॉलिड डेटा यानी कि जो एक्चुअल डेटा है एनालाइज करना चाहिए, मार्केट के ट्रेंड्स को खुद से एनालाइज करो, देन आप फाइनेंशियल पोजीशन को रियलिस्टिक बनाओ, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपके पास था जिसकी वजह से बिजनेस फेल होता है, जिसमें कि आपका था लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। तो जब लैक ऑफ मार्केट रिसर्च होता है तो मार्केट रिसर्च और अच्छे से करो। ऑफ कोर्स सेकंड पॉइंट यही होना चाहिए कि मार्केट रिसर्च आपका बहुत अच्छे से एकदम एक्चुअल सॉलिड डेटा पे होना चाहिए, ठीक है। थर्ड आपके पास था पुअर लीडरशिप एंड टीम डायनामिक्स, ठीक है। तो पुअर लीडरशिप होती है यानी तब अच्छी लीडरशिप करो, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप करो, टीम बिल्डिंग अच्छी करो, ठीक है। तो यही जितने भी ये पॉइंट्स है इन्हीं का कॉन्सिक्वेंस वहाँ पे आपको गिवन है। दिस इज फोर्थ है आपका इनएडुकेट मार्केट स्ट्रेटेजी। तो फोर्थ में आपसे कह रहा है कि आप अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ, इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाकर लेकर आओ। कंपटीशन का आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो हम इग्नोर कर देते थे कंपटीशन को, तो आप यहाँ पे इग्नोर मत करो। आप कम्पिटिटिव जो भी आपके लोग हैं उनको एनालाइज करो अच्छे तरीके से। ऑफ कोर्स नेक्स्ट आपके पास आता है कि यहाँ पे इनएबिलिटी होती है आपके चेंज को अडेप्ट करने की, तो आप लेकर आओ ना अडेप्टिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, अडेप्शन लाओ चेंज का। ऑफ कोर्स लास्ट आपके पास आता था कि ओवर एस्टिमेशन कर लेते थे, तो यहाँ पे हम ओवर एस्टिमेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एकदम सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रेटेजी के साथ हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपके बिजनेस कैसे फेल नहीं होंगे। तो ये आपके तरीके थे जिस वजह से बिजनेस फेल होते थे, तो इन्हीं को ही सुधारना, आपके बिजनेस फेल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप रीड आउट कर लेना। मैं आपको रीड आउट इस वजह से नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखो बहुत बड़ी वीडियो भी हो जाती है और फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े लेवल पे मुझे रीड करके बताने की ज़रूरत है। मैंने आप सभी को पॉइंट्स दे दिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेसिकली नोट्स हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे ये, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही आप राइट डाउन करोगे आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आज बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक ड्राइंग अ बिजनेस प्लान एंड हाउ टू एस्केप फ्रॉम, मतलब बिजनेस फेलियर कैसे होता है और उससे कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी है। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छे से क्लियर रही होगी। 12 या 13 मिनट्स की वीडियो होगी अराउंड। तो ये आपकी ओवरऑल वीडियो थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो 2 वीडियोज़ यानी कि अराउंड 30 मिनट्स में, यानी कि वो 20 मिनट्स की वीडियो, ये अराउंड 10 मिनट्स की वीडियो, 35 भी हो सकते हैं टोटल मिला के अराउंड। तो ये आपकी बेसिकली 18 मार्क्स कंटेन करते हैं। 2x पे देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हो ये रात के 12 बज रहे हैं, मतलब 11:59 हो रहे हैं, तो ये रात में 12 बजने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं मतलब रात को वीडियोज़ आपके लिए एडिट करी बिकॉज शोर नाउ एंड ऑल। तो आई होप आप सब मुझे सपोर्ट करोगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।